नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज पल्ट और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान, कंटेनर में लादा गया करोड़ों का अवैध डोडा पोस्ट अफीम का दूध बरामद, एक गिरफ्तार। एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज का मामला, परिवार पर अब कॉलेज प्रोफेसर के खिलाफ केस दर्ज। उम्मेद अस्पताल महिला स्वीपर ने काम रोका, वेतन नहीं बढ़ने और नए ठेकेदार को काम देने का विरोध। जेएनयू में एमपीईटी प्रवेश प्रक्रिया को लेकर लगातार दूसरे दिन हंगामा, कुलपति के पुतले की निकाली शव यात्रा। कमिश्नरेट की जिला पूर्व एवं पश्चिम पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी की रोकथाम की कड़ी में रात को 3 जगहों से करोड़ों का मादक पदार्थ बरामद कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। विवेक विहार पुलिस ने कंटेनर में भारी मात्रा में अफीम का दूध, करोड़ों का अवैध डोडा पोस्ट जब्त कर चालक को पकड़ा और अनियम मुलजिमों को नामजद किया। वहीं रातानाडा पुलिस ने स्मैक के साथ युवक को पकड़ा, जबकि देवनगर पुलिस ने एमडी ड्रग के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर 14 लाख रुपए भी बरामद किए। पकड़े गए अभियुक्तों से पुलिस इनके स्रोत का पता लगा रही है। पुलिस आयुक्त राजेंद्र सिंह के दिशा निर्देश पर मादक पदार्थ तस्करी की रोकथाम के लिए पुलिस उपायुक्त पूर्व आलोक श्रीवास्तव, डीसीपी वेस्ट राजेश यादव के सुपरविजन में टीमों को लगाया गया। रात को चल रही नाकाबंदी में विवेक विहार पुलिस थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह ने एक कंटेनर को पकड़ा और करोड़ों अवैध डोडा पोस्ट एवं अफीम का दूध बरामद करके साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। वहीं देवनगर थाना अधिकारी भूटाराम के नेतृत्व में टीम ने एक व्यक्ति को यहां रेड देकर 30-40 ग्राम के बीच एमडी ड्रग को बरामद किया। बताया गया कि आरोपी के पास से 13-14 लाख रुपए भी मिले हैं, जिस बारे में पुलिस पता लगाने का प्रयास कर रही है। इधर रातानाडा थाना अधिकारी प्रदीप डांगी के अनुसार मोलतरू आसोप के गज सिंह पूरा हाल रातानाडा में किराए के कमरे में रहने वाले करण सिंह चौधरी पुत्र सुरेश चौधरी को गिरफ्तार कर 6.5 ग्राम स्मैक बरामद किया। उनके निर्देशन और मेरे सुपरविजन कल एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें कि विवेक विहार थाने के एसएचओ जितेंद्र सिंह ने कल 22 क्विंटल और 61.290 केजी अवैध डोडा पोस्ट पकड़ा है और साथ ही 8 किलोग्राम अवैध अफीम भी पकड़ी है, जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ 80 लाख रुपए है। इससे पहले और इसमें जो एक मुलजिम गिरफ्तार किया गया ब्रह्माराम विष्णोई, और बाकी लोग जो है उनके खिलाफ भी तफ्तीश करके उनको भी मुलजिम बनाया जा रहा है। ये इस साल की अपनी चौथी कार्रवाई है बड़ी। अब तक पहले भी 3 कार्रवाई हो चुकी हैं इसके अलावा भी, और बड़ी मात्रा के अंदर डोडा पोस्ट जो है वो पहले ही पकड़ा गया है। सर, ट्रक को कहाँ से पकड़ा गया, कहाँ से कहाँ ले जाया जा रहा था, क्या सामने आया सर अब तक की? ये अपने को सूचना मिली थी, तो ये अपना ये जिस ट्रक के ऊपर जय जोगमाया लिखा हुआ था, जो पाली से मोगड़ा घूमती होते हुए सालावास की तरफ जाएगा, ऐसी सूचना मिली थी। और फिर अपने एसएचओ ने जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई की। इसका हालांकि इसके जो प्लेट लगी हुई नंबर प्लेट वो फर्जी है। ये तो इसलिए कि भाई वो पकड़ में नहीं है, रूटीन में निकल जाते हैं ना ऐसी गाड़ियाँ, पुलिस ज़्यादा ध्यान नहीं देती इन गाड़ियों के ऊपर। तो ये कार्रवाई जो मुखबिर के आधार पर होती है और उसके आधार पर पुलिस ने तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसके ऊपर बाद में बताएंगे डिटेल। और मुलजिम भी लेके आएंगे अभी कोई पूछताछ में इन्वेस्टिगेशन का पार्ट, और भी मुलजिम लाने ना। आरोपी कितने हैं सर? अभी एक को गिरफ्तार किया है, बाकी तफ्तीश जारी है। ठीक है सर। जोधपुर शहर के मगनीराम बांगड़ मेमोरियल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर द्वारा लड़कियों के कपड़ों को लेकर गंदे गंदे कमेंट करना, कई बार लड़कियों को गंदे इरादे से छूना भी, रात में लॉन्ग ड्राइव शराब पार्टी में चलने के लिए मैसेज भी करना, उसकी बातों को नहीं मानने वालों को धमकाना, यह सब उसके ऊपर अब भारी पड़ गया। कहता था वो कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। छात्राओं से छेड़खानी को लेकर बनी कमेटी ने गत शनिवार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। छात्राओं की ओर से प्रोफेसर पर छेड़खानी और यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे। इन आरोपों को कमेटी ने सही माना था। विश्वविद्यालय छात्र छात्राओं की तरफ से इस बारे में रातानाडा थाने में गत दिनों लिखित में परिवाद दिया गया था। इस पर अब प्रोफेसर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जांच एसआई भंवर सिंह की तरफ से की जा रही है। कुलपति अजय कुमार शर्मा ने कमेटी की ओर से दी रिपोर्ट को लेकर कहा, सभी आरोप सत्य पाए गए हैं। छात्राओं की शिकायत में सत्यता है। आरोपी प्रोफेसर को गत शुक्रवार शाम को ही सस्पेंड कर दिया गया था।
जोधपुर शहर के उम्मेद अस्पताल में आज सुबह महिला सफाई कर्मचारियों ने काम को रोक दिया। इनका कहना था कि उनका वेतन नहीं बढ़ाया गया और नए ठेकेदार को काम देकर पुरानी तनख्वाह पर काम करवाया जा रहा है, जबकि नए आने वालों को बड़ी तनख्वाह में रखा गया है। अस्पताल परिसर के बाहर महिला सफाई कर्मियों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी भी की। एक महिला सफाई कर्मी का कहना है कि वे लोग पूरी गंदगी से लेकर पूरी गैलरी अस्पताल में साफ सफाई करते थे, जबकि उन्हें 5,000 रुपए ही दिए जाते हैं। अब इन लोगों ने कम्प्लेक्स वालों को ठेका देकर 10-15 हजार में रखा है। अफसर उनका पेमेंट क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? वहीं स्वीपर्स का कहना है कि अंदर वाली गंदगी कैसे लाएगा। यहाँ पर अब अलग अलग कर्मचारियों को ठेका दिया जा रहा है, नए लोगों को बड़े पेमेंट में काम पर रखा जा रहा है, तो हमारा पेमेंट क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? करते थे वे गंदगी से लेके पूरा गैलरी की सफाई हर काम करते थे 5,000 में। अब इन्होंने कम्प्लेक्स वाले को ठेका दिया है, तो हमारे सीपर कह रहे हैं कि जब कम्प्लेक्स वाले को दिया है तो अंदर का गंदगी हमारा कम्प्लेक्स वाला बाहर क्यों लाएगा? जब वे 10-15 हजार पे वे लगे हैं तो हमारा पेमेंट क्यों नहीं बढ़ाते अफसर? और रोज रोज कहते हैं हमारे ठेकेदार के वजह से कि हमारा ठेका कब होगा, तो 2 महीना बढ़ गया, 4 महीना बढ़ गया। हमारे कर्मचारी का ठेका क्यों नहीं होता? अलग अलग कर्मचारियों को ये ठेका दे रहे हैं तो हमारा भी तो पेमेंट बढ़ना चाहिए। जब ये नए को ले रहे हैं बढ़ा के 15,000 12,000 पे, तो हमको क्यों 5,000 पे रखे हैं? ये हमारे सीपरों का कहना है। इसी वजह से सीपर सब काम छोड़ के बैठी हैं। नहीं मानेंगे, नहीं इन्होंने इसका ये करेंगे कोई उपाय, तो ये लोग तो काम पे छोड़ के बैठे ही हैं। इनका क्या करना है? अब ये तो ये छोड़ के बैठेंगे काम, और ये अपने घर से चाहे जहाँ से मर्जी वहाँ से लेके आवे। अब तो बीजेपी का राज होया है। मोदी जी कहते हैं मेरी बहनें सुखी है। बहनें कहाँ सुखी है? बहनों का तो गला घोटा जा रहा है यहाँ पे। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में एमपीएटी प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ी सहित 85 सूत्रीय मांगों को लेकर आज एबीवीपी की ओर से लगातार दूसरे दिन भी प्रदर्शन किया गया। एबीवीपी की ओर से कुलपति प्रोफेसर के श्रीवास्तव के पुतले की शव यात्रा निकाली गई और फिर उसका दहन किया गया। बाद में छात्र प्रदर्शन करते हुए कुलपति कार्यालय तक पहुंचे। यहां कुलपति के साथ उनकी बहस भी हुई। कुलपति से सही आश्वासन नहीं मिलने पर छात्र कुलपति कार्यालय में धरने पर बैठ गए। उन्होंने वहां हनुमान चालीसा का भी पाठ किया। दरअसल एबीवीपी के कार्यकर्ता एमपीएटी प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए लगातार प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी के प्रांत सचिव सचिन राज पुरोहित ने बताया कि कॉलेज के कुलपति उनकी बातों को अनसुना कर रहे हैं। वे चुप्पी साध कर बैठे हैं, वे पुतले की तरह बैठे हैं। आज कुलपति के पुतले की शव यात्रा निकालकर अंतिम संस्कार किया गया। इसको लेकर एक बैठक भी की जाएगी। जब तक वे ग्राउंड स्तर पर आकर काम नहीं करेंगे उनका विरोध चलता रहेगा। बता दें कि एमपीएटी की प्रवेश प्रक्रिया में कई पूर्व छात्र नेता भी शामिल है, जो अपने रसूख के दम पर इस प्रक्रिया में शामिल हुए। मैनेजमेंट विभाग की ओर से बिना फॉर्म भरे ही इसमें छात्रा को टॉपर के तौर पर प्रवेश दे दिया गया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को लेकर गुरुवार को प्रदर्शन किया था। छात्रों ने आज भी यहाँ प्रदर्शन किया। बता दें कि एबीवीपी की ओर से यूनिवर्सिटी में एमपीएटी प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ी सहित 85 सूत्रीय मांगों को लेकर कुलपति को पूर्व में ज्ञापन भी दिया गया था। इसको लेकर गुरुवार को भी प्रदर्शन किया गया था। सकारात्मक आश्वासन नहीं मिलने के बाद आज छात्र उग्र प्रदर्शन पर उतर आए। कुछ दिन पहले भी एबीवीपी की ओर से इन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया था। सत्य है भाई, सत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य है भाई, सत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य है भाई, सत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य है भाई, सत्य है। बच्चों का काम कौन करेगा? वीसी साहब जीव का तो रखो भाई, जीव का तो रखो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की इकाई ने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति की शव यात्रा निकालकर उनका अंतिम संस्कार किया है। जिस प्रकार जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति हमारी बातों को अनसुना कर रहे हैं, विश्वविद्यालय में किसी भी प्रकार का काम नहीं कर रहे हैं, चुप्पी साध कर बैठे हैं, ऐसा लगता है मानो वो मर गए हैं। पुतले की तरह बैठे वीसी को की शव यात्रा निकालकर आज हमने उनका अंतिम संस्कार किया है और जल्दी उनकी
बैठक भी करी जाएगी। जब तक वीसी विश्वविद्यालय में ग्राउंड लेवल पर आकर काम नहीं करता, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पुरजोर विरोध चलता रहेगा। सचिन राजपुरोहित, प्रांत सह मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोधपुर। संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने शुक्रवार को जोधपुर दौरे के दौरान सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। विधि मंत्री पटेल ने सर्किट हाउस में जन सुनवाई के दौरान आमजन की परिवेदनाओं पर सुनवाई की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित समाधान कर आवश्यक राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। इस दौरान कई लोगों ने उन्हें अपनी समस्याओं के ज्ञापन सौंपे। पटेल जोधपुर में 2 दिन तक कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। पटेल शनिवार को सुबह 9 से 10:30 बजे तक सर्किट हाउस में फिर जन सुनवाई करेंगे। इसके बाद सुबह 11 बजे मंडोर पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक में भाग लेंगे। दोपहर 12:50 पर कुड़ी भक्तासनी राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय पाल रोड के विकास कार्यों का उद्घाटन। दोपहर 1:30 बजे राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 7 कुड़ी भक्तासनी में विकास कार्यों का उद्घाटन व शाम 4 बजे लूणी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। ग्राम पंचायत बनाड़ में आज पुलिस जन सहभागिता मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में बनाड़ थाना अधिकारी प्रेमदान, एसआई राजूराम व बीट प्रभारी हुक्माराम ग्रामीणों को पुलिस की कार्यशैली व गतिविधियों से अवगत करवा रहे थे। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ब्लैकमेलिंग, ऑनलाइन ठगी आदि से बचाव की जानकारी दी। साथ ही बताया कि यदि किसी के साथ कोई ठगी हो जाए तो पुलिस को तुरंत सूचना दे। वहां उपस्थित लोगों को यातायात नियमों की पालना के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि चौथाराम टांडी, राजेंद्र छबरवाल, ओम प्रकाश प्रजापत, गोपाराम, गिरधारी लाल मेघवाल, पुखराज सागुआ, कुशाल, वीरेंद्र धाकड़, कृष्णाराम भागीरथ, राकेश माधु, टालूराम आदि मौजूद रहे। सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से सामूहिक विवाह समारोह 11 मार्च को प्रतापनगर स्थित केशव परिसर में आयोजित होगा। इस विवाह समारोह के लिए आज रेलवे स्टेशन रोड स्थित देवदर्शन गेस्ट हाउस में वर वधु पक्षों को सावे सौंपे गए। आयोजन समिति के नथमल पालीवाल ने बताया कि आगामी 11 मार्च को होने वाले सामूहिक विवाह समारोह के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता हस्तिमल सारस्वत व अन्य अतिथियों के हाथों वर वधु पक्ष को सावे सौंपे गए। वधु पक्ष को बरिया और वर पक्ष को उसकी पोशाक दी जाएगी। ऐसा प्रयास रहेगा कि सभी जोड़े एक ही ड्रेस में हो और कार्यक्रम की भव्यता बढ़े। इसको लेकर आज सावा का कार्यक्रम रखा गया। सामूहिक विवाह संबंधित जितनी हिदायतें हैं वे बताई जाएगी। व्यवस्थाओं को लेकर आज चर्चा की जाएगी। व्यवस्थाओं को लेकर एक बड़ी बैठक भी होगी। समारोह में ब्राह्मण समाज के सभी घटकों का सहयोग और भागीदारी सुनिश्चित की गई है। आज सावा कार्यक्रम में आयोजन समिति की कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। ब्राह्मण समाज सामूहिक विवाह आयोजन समिति के द्वारा 11 मार्च को होने वाले भव्य सामूहिक विवाह को लेकर आज सभी पंजीकृत जोड़ों को बुलाकर सभा का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें वधु को बरी तथा वर पक्ष को उसके पोशाक दी जाएगी, ड्रेस दी जाएगी, जो जिससे सामूहिक विवाह में समरसता रहे, सभी जोड़े एक ही वेश में हो, जिसने कार्यक्रम की भव्यता बढ़े। इसको लेकर के आज हमने यहाँ सावा का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें जितने भी नियम का क्या होगा, कहाँ आना है, इस संबंधी जितने भी सामूहिक विवाह संबंधी जितनी भी हिदायतें हैं वह सबको बताई जाएगी और किस प्रकार कार्यक्रम होगा, कब आना है, क्या आना है, किस प्रकार व्यवस्था रहेगी, यह सारी व्यवस्थाओं के संबंधी आज इनके साथ बैठ करके इनकी चर्चा की जाएगी तथा व्यवस्थाएं जितनी है सामूहिक विवाह को भव्य बनाने के लिए उन व्यवस्था वाइज भी बड़ी बैठक भी रखी गई है, जिसमें सभी व्यवस्थाओं का वितरण समाज के घटक सह किया गया है, जिससे व्यवस्था भी सुचारू रूप से और भव्य हो। आपका परिचय? नथमल पालीवाल, आयोजन समिति सदस्य। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर एक प्रशिक्षण शिविर के दौरान कर्मचारियों ने खाने को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। कर्मचारियों का आरोप था कि खाना 5 से 6 घंटे पुराना है और बदबूदार है। सूचना मिलने पर उप निर्वाचन अधिकारी दीप्ति शर्मा मौके पर पहुंची। उन्होंने खाने को चखा और कर्मचारियों को आश्वासन दिलाया कि खाने की क्वालिटी में सुधार लाया जाएगा। इसके बाद कर्मचारी वापस प्रशिक्षण शिविर की ओर प्रस्थान कर गए। वहां एक कर्मचारी का कहना था कि चुनावी ट्रेनिंग में कर्मचारी खुशी और प्रेमी से भाग ले रहे। पूर्व में ट्रेनिंग के समय जो खाना खिलाया गया था वह बारातियों की तरह
खाना खिलाया जा रहा था, मगर इस बार ना तो खाने की क्वालिटी सही है, ना ही चाय सही है। यहाँ सेवा और बैठने की भी व्यवस्था नहीं है। वहीं उप निर्वाचन अधिकारी दीप्ति शर्मा ने इस बारे में कहा कि कर्मचारियों ने खाने को लेकर शिकायत दी है, उसे दूर किया जा रहा है। वहीं खाने बनाने की व्यवस्था पर कहा कि नए टेंडर पर उनकी डिमांड को रखा जाएगा, साथ ही वेंडर से बात कर समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। आज उन्होंने खाने को लेकर शिकायत की है। बजट की व्यवस्था में सुविधाएं निश्चित करनी होगी। चुनाव लोकतंत्र का हिस्सा है और कर्मचारी उसकी महत्वपूर्ण कड़ी है। अच्छे से अच्छी भोजन सुविधा देने का प्रयास किया जाएगा। लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उसकी जो ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग के अंदर हमारे कर्मचारी बखूबी खुशी से प्रेम से भाग ले रहे हैं, अपने खर्चों का निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन पूर्व में जो ट्रेनिंग हुई थी उसके अंदर ट्रेनिंग के अंदर जो खाना खिलाया वो एज ए बाराती खिलाया, एज ए मेहमान की तरह खाना खिलाया, बैठ के खाना गरम गरम, जिसमें मिठाइयाँ, चार पकवान, इस तरह खाना खिलाया। इस बार जो ट्रेनिंग हो रही है, इस ट्रेनिंग के अंदर न तो खाने की क्वालिटी, न चाय की क्वालिटी, और न कोई सुधार और न कोई सेवा, न बैठने की व्यवस्था। और प्लास्टिक के अंदर जो पैक खाना है और रात का खाना बना हुआ, रात का पैक किया खाना, वो खाने के योग्य रहता नहीं है। हम जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, हम चाहते हैं हमें अच्छा सा खाना मिले, गरम खाना मिले और हमको चाय मिले, जलेबी रोटी नहीं मिले। हम जो कर्मचारी, हम जो कि फलोदी जिला बन चुका है, जिला बनने के बावजूद भी फलोदी के कर्मचारी भाप और शेरगढ़ के सारे यहाँ जोधपुर आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी निंदनीय है। हम चाहते हैं हमारे कर्मचारियों को जो ट्रेनिंग है वो ब्लॉक लेवल पे होनी चाहिए और एक सामान्य ट्रेनिंग है, कोई बड़ी ट्रेनिंग नहीं है। लेवल पे हमारे एडीएम मैडम पधारे हैं और इन्होंने खाना खुद खाया है और इन्होंने खुद स्वीकार किया है खाना पैक खाना सही नहीं है, चाय क्वालिटी बेकार है और अभी इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, एक उनकी डिमांड थी कि भाई वहीं पर क्योंकि खाना बनवाने की व्यवस्था की जाए, तो यद्यपि जो टेंडर है वो अभी कल तक ही अंतिम तिथि है उसकी, और उसके बाद जो नया टेंडर होना है वो अभी होना शेष है, तो उसमें जो इनकी डिमांड है उनको कंसीडर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और जो क्वालिटी वाली जो इशू है कि भाई मौके पे वहाँ बनवाने की व्यवस्था की जाए, तो उसके संबंध में एक बार वेंडर से बातचीत करके, बैठक करके और उसका निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। मिठाई कम है, बारातियों की तरह खाना बना के खिलाया जाता था। ऐसा है, चुनाव पिछली बार जो भोजन दिया गया था उसमें हो सकता है उसकी वैरायटी में या नंबर ऑफ़ आइटम्स में कुछ अंतर हो सकता है, परंतु जो बजट हमें आवंटित किया जाता है उस निर्धारित बजट की सीमा में हमें व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होती हैं। और जो चुनाव का कार्य है वो महत्वपूर्ण रूप से लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए एक हमारी जिम्मेदारी भी है, एक न केवल एक नागरिक के तौर पे नहीं, एक सरकारी कर्मचारी के तौर पे भी, और सभी कर्मचारी जो हैं वो उसका महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। तो उस जिम्मेदारी को समझते हुए हमें अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए और जो बजट है, सरकार के द्वारा जो बजट उपलब्ध कराया गया है उन सीमाओं में हम उसको रख के जो भी बेस्ट जो भोजन की सुविधा है या अच्छी से अच्छी सुविधा जो भी दी जा सकती होगी जो निर्धारित सीमाओं में, वो देने का प्रयास करेंगे। हाँ, खाने की क्वालिटी ठीक थी, खाने की क्वालिटी में कोई इशू नहीं था। सिर्फ बात ये थी कि वो पैक्ड फूड है तो क्योंकि कुछ समय रहता है तो थोड़ा ठंडा तो हो जाता है, तो जो हम घर पे जो हमें भोजन की जो सुविधा होती है वैसी यथावत मिलना और इतने सारे संख्या बल के लिए व्यवस्थाएं करना भी एक अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, तो उसको भी मैनेज करने में थोड़ी सी इश्यूज़ रहते हैं। बाकी क्वालिटी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय की एनएसएस इकाई द्वारा गोदग्राम भटिंडा में महात्मा गांधी राजकीय विश्वविद्यालय में स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र पुरव्या एवं सह प्रभारी डॉक्टर निकिता पवार के निर्देशन में विश्वविद्यालय के लगभग 20 स्नातक छात्र छात्राओं ने श्रमदान देकर विश्वविद्यालय परिसर को साफ सुथरा बनाया। इसके साथ ही सह आचार्य डॉक्टर अंकिता चौधरी ने छात्र छात्राओं को स्वच्छता से संबंधित व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और पर्यावरणिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। गोदग्राम भटिंडा के नोडल प्रभारी प्रोफेसर गोविंद गुप्ता एवं सह नोडल प्रभारी डॉक्टर संजय श्रीवास्तव ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा गोदग्राम में नियमित रूप से समय समय पर कई प्रकार की चिकित्सकीय, स्वास्थ्य परक जागरूकता एवं स्वच्छता के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके परिणाम बेहद सकारात्मक है। रहते हैं उसके प्रति आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको स्वच्छ रखें। तो आप जहाँ भी जो भी चीज खाते हैं आपको कूड़ेदान का, डस्टबिन का उपयोग करें, डस्टबिन। इसके अलावा जो घर में आप सामान लेके आते हैं, जैसे बाहर से सामान लेके आ रहे हैं तो उसको सबसे पहले जो
बचपन का जो जीवन है उसमें जो भी आदतें हम सीखते हैं ना वो हमें जिंदगी भर याद रहती है। तो हमें ऐसी आदतें बनानी है जो हमें व्यक्तिगत रूप से या हमारे राष्ट्र के निर्माण में, सामाजिक रूप से, पर्यावरण रूप से हम जितना भी छोटा मोटा सहयोग दे सकें। तो स्वच्छ रखने के लिए आपको क्या जरूरी है? मुख्यमंत्री की 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के तत्वावधान में राजकीय सुमेर सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय में चल रहा संभाग स्तरीय पुस्तक मेला आज संपन्न हो गया। पुस्तक मेले का आयोजन सोजती गेट स्थित नगर निगम के पुराने भवन के प्रथम तल पर किया गया। राजकीय सुमेर सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रभारी जगदम्बा सिंह ने बताया कि राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत पुस्तकालय एवं भाषा पुस्तकालय विभाग द्वारा पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। सुमेर पुष्टिकर पुस्तकालय एवं सोचती गेट स्थित नगर निगम के पुराने भवन के प्रथम तल पर किया गया, जिसमें कई संस्थाओं ने अपनी सहयोगपूर्ण भागीदारी निभाई। पुस्तक मेले में आकर्षक का केंद्र रूम टू रीड की लाइब्रेरी रही। मेले के सफल आयोजन में रविशंकर और रेशमा की भागीदारी रही। उन्होंने बताया कि कई प्रकाशकों की पुस्तकों का यहाँ प्रदर्शन किया गया। राज्य एवं केंद्र सरकार के उपक्रमों द्वारा पुस्तक प्रदर्शनी लगाई गई। अलग अलग छूट के तहत पुस्तकों का विक्रय हुआ। यहाँ साहित्य, कला, रिसर्च एवं विज्ञान से संबंधित पुस्तकें, एकेडमिक आदि पुस्तकों का भी विक्रय हुआ। मैं जगदम्बा सिंह, वरिष्ठ सहायक एवं पुस्तकालय प्रभारी, राजकीय सुमेर सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की 100 दिन की कार्य योजना में विभाग को दिए गए निर्देशों की पालना में भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा निर्देशित यह 5 दिवसीय पुस्तक मेला जो कि राजकीय सुमेर सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय में आयोजित किया गया। प्रथम तल पर सोचती गेट नगर निगम के पुराने भवन के अंदर, जिसमें बहुत सारे निजी प्रकाशकों एवं राज्य सरकार के उपक्रम प्रकाशकों, केंद्र सरकार के उपक्रम प्रकाशकों द्वारा यहाँ पर पुस्तक की प्रदर्शनी लगाई गई एवं अलग अलग छूट दी गई और पुस्तकों का विक्रय हुआ, जिसमें साहित्य, कला, इतिहास, संस्कृति, रिसर्च वर्क की पुस्तकों का, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की पुस्तकों का और साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सब्जेक्ट की पुस्तकों का, एकेडमिक पुस्तकों का, टेक्निकल पुस्तकों का, सभी तरह की पुस्तकों का विक्रय हुआ। रूम टू रीड संस्था द्वारा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट की शिक्षा विभाग से कोलैबोरेट करके और उनकी साथ में काम करती है, उनका भी यहाँ पर पुस्तक प्रदर्शन किया गया। कुल मिला के पुस्तक मेला का आयोजन सफल रहा और आगे बहुत बेहतर तरीके से और इससे भी बहुत अच्छे तरीके से हम इस मेले का आयोजन करेंगे। सभी का ये कहना है कि ये पुस्तक मेला प्रतिवर्ष लगना चाहिए, तो हम इस सुझाव का स्वागत करते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन की तरफ से आज मंडल कार्यालय में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष उमरावमल पुरोहित की जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कई रेल कर्मचारियों ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। यूनियन के मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार ने बताया कि कामरेड उमरावमल पुरोहित की जन्म शताब्दी पर हर वर्ष की तरह इस बार भी विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस बार लक्ष्य 1000 से ज्यादा यूनिट रक्तदान का रखा गया, ताकि जोधपुर के रेलवे कर्मचारी ब्लड के अभाव में अपने प्राणों को न्यौछावर न करें। उन्होंने कहा कि हर स्वस्थ व्यक्ति को 3 माह में एक बार रक्तदान करना चाहिए। रक्त दिए जाने से कोई कमजोरी नहीं आती, बल्कि उसके शरीर में नया रक्त शीघ्र बनता है। मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास ने बताया कि जयंती पर 1000 यूनिट ब्लड डोनेट का लक्ष्य रखा गया। शहर की 8 से 9 ब्लड बैंक्स आई। जयपुर से भी एक टीम को ब्लड संग्रह के लिए बुलाया गया। इस ब्लड डोनेशन से पुरोहित को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा रही है। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की महान विभूति कॉमरेड उमरावमल जी पुरोहित की जन्म शताब्दी समारोह पर आज हम यहाँ पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल रक्तदान कैंप का आयोजन करने जा रहे हैं। और इस वर्ष जो हमारा लक्ष्य रखा गया है 1000 से बात ब्लड कलेक्ट कर लोगों को ब्लड बैंक को पहुंचाने का काम है, ताकि जोधपुर के अंदर रेलवे कर्मचारी या अन्य कोई कर्मचारी ब्लड के अभाव में अपने प्राणों का न्यौछावर न करे। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ
हर सदस्य व्यक्ति को 3 माह में एक बार रक्त अवश्य देना चाहिए, ताकि रक्त देने से किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती है। उल्टा रक्त देने से उसके शरीर के अंदर नया रक्त शीघ्र बनता है और आदमी और एक्टिव हो जाता है। उन्हें मैं यही कहना चाहूँगा, पुरोहित जी के बारे में जितना भी कुछ कहा जाए बहुत सूरज को दीपक दिखाने वाली बात होगी। पुरोहित जी हमारे जोधपुर के जाय जन्मे थे, जिन्होंने ऑल इंडिया स्तर पर ITF स्तर पर देश का नाम गौरवित करने का काम किया। आज हम रक्तदान के माध्यम से उनको याद करने का कार्य कर रहे हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन द्वारा आज कॉमरेड उमराव मल जी के जयंती अवसर पर मंडल प्रांगण में रक्तदान महादान का एक शिविर लगाया और तमाम साथी पूर्ण जोश के साथ यहाँ पर उपस्थित होकर रक्तदान करने में अपनी एकता दिखाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने आज के दिन इस प्रांगण में 1000 ब्लड यूनिट देने का प्रोग्राम रखा है और जोधपुर की लगभग 8 से 9 ब्लड बैंकें यहाँ पर आई है और एक विशेष आग्रह पर जयपुर से भी हमने ब्लड संग्रह करने के लिए एक टीम को बुलाया है। तमाम साथियों से हमने निवेदन भी किया है तो यहाँ पर शांतिपूर्वक जो हम लोगों ने एक आंकड़ा रखा है उस आंकड़ा को हम पार करने का प्रयास करेंगे और कॉमरेड उमराव मल पुरोहित जी की जयंती के शुभ अवसर पर हम एक सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। फाल्गुन लगते ही शहर में फागोत्सव की धूम मच गई है। कई स्थानों पर फागोत्सव मनाया जा रहा है। भीतरी शहर के मेहरानगढ़ की पहाड़ी पर स्थित श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में फागोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर फूलों की होली खेलने के साथ महिलाओं द्वारा भजन कीर्तन किया गया। पंचमुखी बालाजी मंदिर के गजेंद्र प्रसाद राजमणि ने बताया कि उनके पिता रामेश्वर प्रसाद राजमणि की तरफ से प्रतिवर्ष इस मंदिर में फागोत्सव मनाया जाता है। इस बार भी इसका आयोजन किया गया, जिसमें परिवार की महिलाएं सहित बच्चे शामिल हुए। मंदिर में भजन कीर्तन का कार्यक्रम रखा गया। आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया, साथ ही पुष्प की होली भी खिलाई गई। वहीं शहर के पाल रोड स्थित आशापुर सिटी में आशापुरा माताजी मंदिर के 17वें पाटोत्सव के अवसर पर फागोत्सव मनाया गया। पंडित संदीप श्रीमाली ने बताया कि गोवत्स विठल के श्रीमुख से वही संगीतमय भजनों के बीच पुष्प होली के साथ माता रानी का पाटोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इससे पूर्व मंत्रोच्चार के बीच मां आशापूर्णा मंदिर परिसर में हवन पूजन किया गया। फिर संगीतमय भक्तिमय फाल्गुनी भजनों पर श्रद्धालु थिरकने को मजबूर हो उठे। उसके पश्चात महाप्रसादी का आयोजन किया गया। जय श्री राम। जय श्री पंचमुखी बालाजी के हर वर्ष की बातें इस वर्ष भी हमारे पिताश्री स्वर्गीय श्री रामेश्वर प्रसाद जी राजमणि द्वारा फागोत्सव हर साल के भांति मनाया जाता था। इसी साल के उपलक्ष्य में इसी साल लगातार बनाने के उपलक्ष्य में बालाजी का हुक्म हुआ और फागोत्सव महोत्सव बनाया गया और इसमें सभी परिवारजन एकत्रित हुए और काफ़ी जने सब एकत्रित होकर फाग महोत्सव का आनंद उठाएंगे। रावटी भीमराव अंबेडकर कॉलोनी विकास समिति की तरफ से आज जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर उन्हें जमीन से बेदखल नहीं किए जाने को लेकर बताया गया। जमीन वनीय क्षेत्र की है और काफी संख्या में आबादी बसी हुई है। लोगों का कहना है कि वन भूमि पर कभी वन विभाग ने पौधे नहीं लगाए। साथ ही यहाँ पर रहने वालों को तत्कालीन यूआईटी की तरफ से पट्टे आदि जारी किए जाने के साथ सभी तरह की सुविधाएं मिल रही है। समिति के सचिव डालाराम मेघवाल एवं अध्यक्ष भजनलाल बिश्नोई ने बताया कि उन्हें वन विभाग द्वारा नोटिस दिया गया कि 7 दिनों में जमीन को खाली किया जाए, जबकि हम 30 वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं। सभी के पक्के मकान है। यहाँ पर रहने वाले लोगों के पास में सभी तरह की सरकारी सुविधाएं मिल रखी है। चुनाव के समय वोट भी दिया जाता है। समिति का कहना है कि इस बारे में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। यदि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। आज हम सब बस्तीवासी इकट्ठे होकर रावटी भीमराव अम्बेडकर कॉलोनी विकास समिति भजनलाल जी अध्यक्ष साहब के नेतृत्व में माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमको वन विभाग द्वारा नोटिस दिया गया है कि आप 7 दिन के अंदर खाली की जाए ज़मीन, जबकि हम 30 वर्षों से रावटी क्षेत्र के अंदर रह रहे हैं और हमारे सब पक्के मकान हैं। 1999 का हमारा सर्वे लिस्ट है और हमारे नलकूप खुले हुए हैं, राजकीय विद्यालय है और हमारे सौर ऊर्जा भी लगी हुई है, आंगनबाड़ी केंद्र है, सभी के पास परिचय पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, राशन कार्ड है, जो सब सुविधा दे रही है सरकार। और
सरकार को भी समय समय पर जब चुनाव होते हैं तब सब वोट देने जाते हैं और सब मतदाता है। और आज सरकार हमको बेदखल कर रही है। हम सरकार से मांग करते हैं, अनुरोध करते हैं, कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया कि हम हमारे को यथास्थिति पर रखें और वन विभाग को कहीं दूसरी जगह ज़मीन देकर आप इनको निश्चित किया जाए। अगर हमारी मांगे अगर नहीं मानी जाए तो हम और उग्र प्रदर्शन करेंगे और जितनी भी कच्ची बस्तियाँ हैं ये पूरा महासंघ बनाकर हम उनके साथ में हम धरना प्रदर्शन करेंगे और उग्र प्रदर्शन करेंगे। हमको सड़कों पर आना पड़ेगा। आपका परिचय? मेरा नाम ढगलाराम मेघवाल है, रावटी विकास समिति सचिव। प्रदेश पर आज से एक नए पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल, बारिश एवं ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त की गई। विक्षोभ के असर से मारवाड़ में सुबह से ही बादलों की आवाजाही देखने को मिली। दोपहर बाद तेज हवा ने इसका एहसास करवा दिया। जोधपुर शहर में सुबह विक्षोभ के असर से बादलों की आवाजाही बनी रही। दोपहर में अचानक से तेज हवा चलने लगी और साथ में मिट्टी उड़ने लगी, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। सुबह घने बादलों के बीच तेज गर्मी का भी एहसास हुआ। 2 दिन से तापमान में उतार चढ़ाव बना हुआ था। मौसम विभाग की माने तो आगामी शनिवार को भी विक्षोभ का असर बना रहेगा, जिसके चलते प्रदेश के कई हिस्सों में बादल बारिश का जोर रहेगा। जोधपुर संभाग में भी बारिश की संभावना जताई गई है। जोधपुर शहर में बूंदाबांदी के आसार बने हैं। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान। कंटेनर में लादा गया करोड़ों का अवैध डोरापोस्ट अफीम का दूध बरामद, एक गिरफ्तार। एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज का मामला, परिवाद पर अब कॉलेज प्रोफेसर के खिलाफ केस दर्ज। उम्मेद अस्पताल महिला स्वीपर ने काम रोका, वेतन नहीं बढ़ने और नए ठेकेदार को काम देने का विरोध। जेएनयू में एमपीईटी प्रवेश प्रक्रिया को लेकर लगातार दूसरे दिन हंगामा, कुलपति के पुतले की निकाली शव यात्रा। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।